Hello everyone, welcome to another video of important questions and today the topic is time speed distance. बहुत important topic है from the exam perspective and 20 questions मैंने पिक किए हैं and ये 20 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है पूरा का पूरा आपका चैप्टर रिवाइज कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेंगे और जो कंसेप्ट्स हैं वो कंसेप्ट हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, राइट। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। पहला क्वेश्चन, अश्विनी एंड अल्पना रन ये 14.4 किलोमीटर रेस, राइट। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो एक 14.4 किलोमीटर का रेस कंप्लीट करना है और दे आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ सरकमफेरेंस 960 मीटर। मतलब ऐसे एक सर्कल है जिसका लेंथ ऑफ ट्रैक 960 मीटर है। तो सबसे पहले तो आपको यही सोचना चाहिए कि जो विनर है उसको कितने राउंड मारने पड़ेंगे, कितने राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे टू विन द रेस। तो नंबर ऑफ राउंड्स अगर मुझे निकालने हैं तो 14.4 इंटू 1000 मीटर आ जाएगा और ये 960 मीटर और इसको हम 10 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो तो गायब हो जाएंगी। 48 2 जा, 48 3 जा, 2 से 5, मतलब 15 राउंड की रेस है कुल मिला के। ऐसा है, ठीक है, 15 राउंड की रेस है, मतलब विनर को 15 राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब उसके बाद स्पीड दे रखी है द टू कंप्लीट 1 राउंड इन 12 एंड 16 सेकेंड। तो अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, अश्विनी की जो स्पीड है 960, मतलब एक राउंड को पूरा करने में 12 सेकेंड लगते हैं। तो 12 8 जा 80 मीटर पर सेकेंड। और जो अल्पना है उसको एक राउंड पूरा करने में 960 अपॉन 16 60 मीटर पर सेकेंड, राइट। नाउ इट इज आस्किंग दैट आफ्टर व्हाट टाइम फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट द फास्टर पर्सन विल मीट द स्लोअर पर्सन लास्ट टाइम, राइट। तो ऑफकोर्स जब फास्टर पर्सन जीत जाएगा तो उससे पहले जस्ट कितने सेकेंड्स बाद मिलेगा फाइनल टाइम, राइट। तो सबसे पहले टाइम टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मिलने के लिए समय लगता है तो कितना लगेगा। पहली बार जब भी मिलना है लेंथ ऑफ ट्रैक डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड, तो 960। अब रिलेटिव स्पीड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन बिकॉज दे आर रनिंग अ रेस। 80 माइनस 60 तो ये आ जाएगा 48 सेकेंड, मतलब 48 सेकेंड्स में ये पहली बार मिलेंगे, राइट। अब ये तो क्लियर है कि हर 48 सेकेंड में ये मिलने वाले, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो टाइम तो कांस्टेंट है सबके लिए, दो रनर है सबके लिए टाइम कांस्टेंट है। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। और यहाँ पे राउंड के बारे में बात कर लेते हैं बिकॉज डिस्टेंस को हम राउंड के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो स्पीड रेशियो अश्वनी का और स्पीड रेशियो अल्पना का 80 अपॉन 60 दैट इज 4:3। तो राउंड ऑफ अश्विनी और राउंड ऑफ अल्पना के भी इक्वल आ जाएगा, है ना। मतलब जितनी देर में अश्विनी 4 राउंड कंप्लीट होंगे अश्विनी के तो अल्पना के 3 हो जाएंगे। अब इसको 15 राउंड कंप्लीट करने हैं, राइट। वही विनर को तो 15 राउंड कंप्लीट करने हैं। 15 राउंड का मतलब क्या है कि जब इसके 15 राउंड होंगे तो ये 3 साइकिल रिपीट कर चुके होंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि जब ये 4 राउंड कंप्लीट करेगा तो अल्पना के 3 राउंड होंगे, तब ये 8 कंप्लीट करेगा तो इसके 6 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे एंड तब इसके 12 हो जाएंगे तो इसके 9 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद तो जीत ही जा पाएगा, राइट। अब इसके तो अब जब इसके 16 राउंड होंगे तो इसके कितने राउंड हो पाएंगे भाई, 3 4 जा 12, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले ही इसके 12 कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको 16 नहीं करना, आपको तो 15 करने। मतलब ये वाला जो साइकिल है बस यहाँ तक ही रिपीट हो पाएगा। अब बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार, सोच के देखो कि 48 सेकेंड में ये पहली मीटिंग कर रहे हैं और स्पीड सबकी कांस्टेंट है, तो हर 48 सेकंड में मिलेंगे, मतलब 3 साइकिल कंप्लीट करनी है। तो 48 इंटू 3 मतलब 144 सेकंड। तो 144 सेकंड में वो लास्ट बार मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास 1 2 3 साइकिल कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। तो 48 में पहली मीटिंग, फिर दूसरी मीटिंग, 48 का 96 और उसके बाद 144, राइट। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो इसका आंसर 144 है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई पहली मीटिंग तो आपके पास आ गई 48 सेकेंड, और अगर मैं आपसे बोलता हूँ टाइम टू मीट एट स्टार्ट पॉइंट, तो स्टार्ट पॉइंट पे वापस मिलने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ता है, दैट इज टाइम टेकन बाय अश्विनी एंड अल्पना टू कवर 1 राउंड।
एक राउंड को पूरा करने में जितना भी उनको समय लगता है ना, आपको उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये एक राउंड 12 में कर रहे हैं और ये एक राउंड कितने में कर रहे हैं, 16 में। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। तो इसीलिए मतलब जो इनकी मीटिंग होगी वो पहली मीटिंग और जो स्टार्टिंग पॉइंट पे मीटिंग है ना, सेम टू सेम होगी। ये लॉजिक है, राइट। मतलब जब भी मिलेंगे तो दे ऑलवेज मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका मतलब इसके 4 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे और जो स्लोअर है उसके 3 ही राउंड कंप्लीट होंगे। दैट इज अ लॉजिक, राइट। दैट्स व्हाई वो 3 साइकिल कंप्लीट कर पाएंगे। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट ABC स्टार्ट रनिंग अराउंड ए सर्कुलर रेस फील्ड हैविंग अ सर्कमफेरेंस ऑफ 150 मीटर एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट। स्पीड आपको दे रखी है और आपको फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो स्टार्टिंग पॉइंट में मिलना है, ठीक है। तो अभी हमने आपको क्या बताया, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट 1 राउंड। तो ए को एक राउंड पूरा होने में कितना समय लगेगा, राइट। तो 150 मीटर है ना इसके पास और इसकी स्पीड है 2 की, तो 75 मिनट लगेंगे इसको। टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट 1 राउंड, तो बी को 150 और इसका स्पीड कितना है, 2.5 का है, तो ये लगेगा 60 मिनट। एंड लास्ट टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट 1 राउंड, तो 150 अपॉन 3, तो 50 मिनट, राइट। तो सबसे फास्टर तो वैसे सी है। तो कितनी देर बाद वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्ट पॉइंट पे अगर मिलना है, टाइम टू मीट एट द स्टार्ट पॉइंट, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बी बाय टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट 1 राउंड। जो भी एक राउंड का आपके पास टाइम है उसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, 75, 60 और 50 मिनट का, राइट। इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, है ना भाई, मुझे दैट इज 300, ठीक है 300। तो 300 मिनट एलसीएम आ जाएगा। आप चाहे तो लेके देख लो भाई, 75 इंटू 4 एलसीएम लेने का ट्रिक क्या है। हाँ सर, हमको कैसे पता चलता है 300 आएगा, राइट। उसके लिए भी लॉजिक है यार, मैं कोई जादू से मुझे याद नहीं है, मैं तरीका बता रहा हूँ। 75 सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है। तो आपको 75 का टेबल पढ़ना है और तब तक पढ़ना है जब तक आपके पास एक ऐसा नंबर ना आए जो सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे 75 इंटू 1, 75, तो इससे भी डिवाइड नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। 75 इंटू 2, 150 ना, 150। तो 150 इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, डेसिमल में आएगा मतलब। तो जैसे आप 75 इंटू 4 करेंगे ना, तो 300 एक ऐसा नंबर है, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा, इससे भी परफेक्टली डिवाइड होगा। दैट्स व्हाई एलसीएम 300 आ गया ना मिनट, और आवर में कितना हो जाएगा ये, 5 घंटे। तो इसलिए इसका आंसर 5 आवर करेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेस ऑफ 1500 मीटर, राइट। तो 1500 मीटर का एक रेस है, चैताली बीट्स वरुणाली बाय 100 मीटर, राइट। तो चैताली और वरुणाली, तो चैताली ने वरुणाली को हरा दिया 1500 मीटर, मतलब ये 1500 भागे तो ये 1400, राइट। एंड 1200 मीटर की एक और रेस हुई, ये तो 1500 मीटर का रेस है। एक और अलग रेस हुआ है 1200 मीटर का। अब इस 1200 मीटर के रेस में वरुणाली ने कृतिका को हरा दिया, कितने से, 75 से, मतलब 1200 और 1125, ठीक है। इफ चैताली और फिर कृतिका ने बोला कि हम रेस करते हैं, तो देन बाय व्हाट, फॉर हाउ मच मीटर चैताली विल बीट कृतिका, 900 मीटर की रेस होगी, राइट। तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, आपको स्पीड सबका कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम सबके पास सेम होता है, रेस के क्वेश्चन में टाइम सेम है, तो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सर्कुलर रेसेस में भी ये बात ट्रू है और यहाँ भी ट्रू है। तो इनका स्पीड रेशियो यहाँ पे 15 और 14 का आ जाएगा। ये आपका डिस्टेंस का भी रेशियो, मतलब ये स्पीड रेशियो भी है और ये डिस्टेंस का भी रेशियो, एक ही बात है। और यहाँ पर ये जो स्पीड रेशियो आ जाएगा 5 से हो जाएगा ये 24 और 22 बन जाए 110 और 5 से हो गया 48, 45, ठीक है।
तो 16 और 15, राइट। तो यहाँ पर ये इसकी स्पीड 16 है, यहाँ पे 14 है। ऐसा तो नहीं हो सकता एक ही आदमी की दो अलग अलग स्पीड तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर भी वृणाली है, यहाँ भी वृणाली है। तो आई ट्राई टू मेक देम इक्वल, राइट, इनको इक्वल करना है, ठीक है। तो 14 इंटू 8 112 होता है, और 16 इंटू 7 112 होता है। एलसीएम ले लिया हमने। इसका मतलब इसका स्पीड रेशियो 120 का है, इसका 112 का है, और ये 105 है, राइट। 15 इंटू 7 105। तो ये है चैताली, वरुणीला और कृतिका, वरुणाली और कृतिका, राइट। तो ये इनका स्पीड रेशियो भी आ गया और ये डिस्टेंस भी रेशियो एक ही बात है, ठीक है। तो आप ये कह रहे हो कि स्पीड रेशियो जो है 120, 112 और 105 का है, राइट। और ये डिस्टेंस भी रेशियो है, राइट। तो ये सेम एज डिस्टेंस ऑल्सो, स्पीड रेशियो बराबर है। मतलब अगर ये 120 मीटर भागेगी तो 105 भागेगी चैताली और कृतिका, 120 और 105, ऐसा हिसाब किताब है, राइट, ऐसा हिसाब किताब है। तो मुझे इससे 900 कंप्लीट कराना है, मतलब 900 बोले तो 7.5, 12 सत्ते 84 और 60, ठीक है। तो मतलब इसको भी फिर 7.5 कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके 900 मीटर की रेस कंप्लीट हो पाएगी। तो विनर तो ऑफ कोर्स चैताली होगी। तो 120 मीटर में 15 मीटर से हरा पा रही है ये भाई। अब देखो 120 मीटर में 105 ये भाग रही, तो 15 मीटर का गैप है। तो फिर 900 मीटर में कितने मीटर का गैप आ जाएगा, है ना। तो 15 इंटू 7.5, तो 15 पंजे 75, 15 सत्ते 105 और 112, तो 112.5 इसका राइट आंसर है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। स्पीड रेशियो से कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Devesh covered a certain distance between his business place and home in car with an average speed of 20. He got late by 30. However, with a speed of 40, he reaches 15 minutes earlier. तो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो आपने बहुत सारे तरीके इस सवाल के पढ़े होंगे, बट मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पीड इनटू द टाइम गैप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बट यहाँ पे ध्यान रखना है, that is when distance d is traveled with two different speed, S1 and S2। तो अगर आप सोच के देखो, एक ही डिस्टेंस को आप दो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करोगे तो टाइम गैप तो आना मैंडेटरी है भाई। तेज चलाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, धीरे चलाएंगे तो देर से पहुंचेंगे, मतलब टाइम गैप तो आएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस तरह के सिनेरियो में, राइट। चलो फिर हम इसका आंसर अब कर देते हैं। बाकी मेथड मुझे नहीं लगता कि अब मुझे डिटेल बताना चाहिए। तो डिस्टेंस निकालना है। पहले दिन की स्पीड कितनी है 20 की, दूसरे दिन की स्पीड कितनी है 40 की। तो S1 माइनस S2 दोनों का भाई पॉजिटिव डिफरेंस लेना, मॉडुलस मतलब पॉजिटिव डिफरेंस लेना है पे। तो 40 माइनस 20, अब टाइम गैप कितना है, राइट। मान लेते हैं हमको 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, हाँ फॉर एग्जांपल हम 9 बजे ऑफिस पहुंचना चाहते हैं। तो पहले दिन तो भाई साहब 30 मिनट लेट हो गए, 30 मिनट लेट, मतलब 9:30 पे पहुंच रहे हैं। और अगले दिन 15 मिनट पहले पहुंच गए, तो 15 मिनट पहले पहुंचने का मतलब है 8:45। तो कितना मिनट का गैप हो गया, दैट इज 45 मिनट्स का गैप हो गया। तो टाइम गैप 45, इसको 60 से डिवाइड करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू आर। तो ये 20 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 माइनस 20 और 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ई से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 45 इंटू 4 अपॉन 6, 180 अपॉन 6, तो 30। तो 30 किलोमीटर का राइट आंसर बन जाएगा। इससे आसान आई थिंक ये तरीका इसका नहीं हो सकता, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछे हुए, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत प्यारा तरीका है, इसको भी बताऊंगा आपको सॉल्व करने का, बहुत आसान तरीका बताऊंगा। बोलता मिस्टर एक्स डिसाइड्स टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव। हाँ, दिल्ली टू गुड़गांव जा रहे हैं मिस्टर एक्स, एंड एट ए यूनिफॉर्म स्पीड एंड डिसाइड्स टू रीच गुड़गांव आफ्टर 3 आवर्स। आफ्टर 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के बाद एक पॉइंट है 30 किलोमीटर, राइट। तो इस पे क्या हुआ है, देयर इज सम इंजन मैल्फंक्शन एंड द स्पीड ऑफ द कार बिकम 450। तो स्पीड रिड्यूस हो गई भाई। स्पीड रिड्यूस होने का मतलब है कि आप लेट पहुंचेगा ऑफिस। तो यहाँ पर जो पहले स्पीड थी, मान लेते हैं 5x थी,
तो यहाँ पे जो स्पीड है उसकी 4x हो गई, जिसकी वजह से भाई साहब कितना मिनट लेट हो गए, 45 मिनट लेट हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ इट इज आस्किंग दैट हैड द सेम थिंग हैपेंड आफ्टर 48 किलोमीटर। तो ये सारा का सारा जो खेल अगर 48 किलोमीटर के बाद हुआ होता, मतलब 30 तो हो ही गए, तो यहाँ से 48 का मतलब है एक और पॉइंट आता बी, तो ये डिस्टेंस कितना होता, 18 किलोमीटर, क्योंकि 30 + 18 48 हो जाएगा। तो अब वो 36 मिनट लेट हो जाता। अब वो 36 मिनट, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसके मतलब बेइज्जती कर देंगे सवाल की, राइट। तो बोलता है कि डिस्टेंस निकालना है आपको, दिल्ली और गुड़गांव का डिस्टेंस पूछ रहा है। बहुत मतलब आई कैन से इससे फर्जी तरीका मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो आप सोच के देखो कि 18 किलोमीटर चलने से, 18 किलोमीटर आगे चलने से 45 की जगह 36 मिनट, तो 9 मिनट सेव हो गए नहीं हो गए? बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही हो गया, राइट। अगर मान लेते एक ऐसा इमेजिनरी कंडीशन होता कि ये एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ होता है, इंजन मेल फंक्शन बिल्कुल ऑफिस के गेट के सामने हुआ होता, तो क्या कोई पर्सन लेट होता? ऑफ कोर्स नहीं होता। तो अगर मुझे सारा का सारा टाइम सेव करना है, तो अगर मुझे सारा टाइम सेव करना है, 45 मिनट अगर मुझे सेव करने हैं, इफ आई हैव टू सेव माई 45 मिनट एंटायर, तो ये डिस्टेंस 5 गुना और आगे होना चाहिए था, मतलब 90 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। तो 90 किलोमीटर और आगे हुआ होता ऐसा सिनेरियो, तो मैं जस्ट ऑफिस के गेट के सामने लेट होता, मतलब मेरी स्पीड या मेल फंक्शन हो जाता, तो मैं लेट थोड़ी होता, मैं तो ऑफिस पहुंच जाता तुरंत, राइट। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो डिस्टेंस जो डी जी होगा, डी ए प्लस ए जी, तो डी ए तो 30 है ही है, प्लस मेरा इमेजिनरी ये बोलता है कि 90 और ऐड कर देते, तो 120 किलोमीटर इसका राइट आंसर बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो इससे आसान तरीका शायद से इसका नहीं हो सकता एक्सप्लेन करने का, बिकॉज हमने लॉजिक लगाया कि हर 18 आगे चलने पर वो 9 मिनट सेव कर लेगा। मान लेते हैं यहाँ पे और 18 चलता तो 9 मिनट और सेव हो जाते, तो ऐसे 18 के वो 5 साइकिल कंप्लीट कर लेगा, जिससे उसको लेट होने का कोई पंगा ही नहीं। अब चाहे मेल फंक्शन हो या ना हो, क्या ही फर्क पड़ेगा, राइट। सो दैट्स वाई इसका आंसर 120 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बोलता है टू फ्रेंड्स ए एंड बी लीव सिटी पी एंड क्यू साइमल्टेनियसली, राइट। तो पी सिटी है, एक क्यू सिटी है, यहाँ से एक पर्सन है ए, यहाँ से एक पर्सन है बी, and they travel towards P and Q at a constant speed. They met at the point in between two cities and then proceed to, right। तो कहीं ना कहीं मिलते हैं, मान लेते हैं एम पॉइंट पे मिलने, मतलब ऐसे चला और ये भाई साहब यहाँ से चले, तो दोनों एम पॉइंट पे मिलते हैं एंड प्रोसीड टू देयर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन इन 54 मिनट। ये भाई साहब मिलने के बाद 54 मिनट में अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाते हैं, और ये मिलने के बाद 24 मिनट में डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हैं, राइट। तो सवाल ये बोलता है कि बी को पूरा एंटायर जर्नी ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा। एक धांसू तरीका बताऊंगा, राइट, बिल्कुल एकदम सुपर तरीका। तो एक चीज़ नोट करना है इस तरह के क्वेश्चन में कि कभी भी कोई पर्सन इस तरह से ऐसे जाना चाहता है यहाँ से दूसरे के घर, और दूसरे वाले भाई साहब इनके घर आना चाहते हैं इस तरह से, ठीक है। तो नो मैटर दे स्टार्ट एट सेम टाइम और नॉट, तो इसको अगर यहाँ से यहाँ तक आने में T1 समय लगता है और यहाँ से यहाँ तक जाने में T2 समय लगता है, और उसके बाद जो दूसरा पर्सन है, मान लो इसको मिलने में मीटिंग पॉइंट में T3 टाइम लगता है, और मीटिंग के बाद इसको T4 समय लगता है। तो एक रूल या एक रिजल्ट ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ अप्रोच व्हेन दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर equals to product of time of separation, जब वे एक दूसरे के घर पहुंच जाते हैं मीटिंग करने के बाद, राइट। आफ्टर मीटिंग दैट्स इट, वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट, राइट। नाउ दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली। हाँ, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है कि अगर ये भाई साहब सुबह 8 बजे निकलते हैं तो ये भी 8 बजे मिलेंगे यहाँ से, और मान लेते हैं 11 बजे मिलते हैं, तो लॉजिक ये बोलता है कि अगर हम सेम टाइम पे दो पर्सन निकलते हैं और सेम टाइम पे मिलेंगे तो दोनों का टाइम ट्रेवल क्या होगा, इक्वल होगा।
मतलब दोनों को टी आवर्स मिलेंगे मिलने के लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ टाइम व्हेन दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, टी इंटू टी शुड बी इक्वल्स टू 54। भाई इसका दूर जाने का समय और इसका दूर जाने का समय 24। यहाँ से टी का जो वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा 24 इंटू 54, राइट। हाँ 54 और 24 को सिंप्लीफाई करना बहुत सारे बच्चे इसी में मल्टीप्लाई करते रहेंगे यार, लॉजिक लगाते, राइट। तो ऐसे कोई परफेक्ट नंबर आते हैं जो आपको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 54 में 9 दिखता है और 6 इंटू 24, अब 24 इंटू 6 144 होता है, ठीक है। तो 9 इंटू 144, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 144 का 12, तो 36 मिनट इनको मिलने में लगेंगे। तो 36 मिनट हो गया। अब सवाल बड़ा सिंपल सा हो गया है कि बी को समय कितना लगेगा, राइट। तो बी को कितना समय लगेगा भाई, बी को 36 मिनट तो मिलने में लगेंगे, टाइम टेकन बाय बी, और मिलने के बाद 24 मिनट एक्स्ट्रा और लग गए, तो कितना आंसर आ जाएगा 60 मिनट। इससे आसान साइज से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है एंड कमाल का रिजल्ट है, राइट। इसको याद रखना आपको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज T1 इंटू T3, T4 इंटू T2। तो नो मैटर दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली और अ डिफरेंट टाइम, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू। बट ये एक राउंड ट्रिप के लिए, राइट। अगर आपको दोबारा राउंड ट्रिप लगाना है तो फिर से आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी हैव अनदर क्वेश्चन, ठीक है। कार ए ट्रेल्स कार बी बाई 50 मीटर। तो कार बी और कार ए में 50 मीटर का गैप है। कार बी ट्रेवल्स एट 45 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड 45 kmph आपको दे रखी है इसमें। एंड कार सी ट्रेवल्स फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, तो कार सी यहाँ से आती है अपोजिट डायरेक्शन से 54 kmph पे चलती हुई। कार सी का जो डिस्टेंस है वो बी से 220 मीटर है, राइट। 220 मीटर है। इफ द कार ए डिसाइड्स टू ओवरटेक कार बी बिफोर बी क्रॉस ईच अदर, राइट। बी और सी क्रॉस ईच अदर, मतलब कार ए ने सोचा है कि मुझे इसको ओवरटेक करना है बी को, इससे पहले सी ओवरटेक कर ले, या सी और बी एक दूसरे के साथ में जस्ट दे मैट ईच अदर, राइट। तो मतलब टाइम टेकन बाय ए टू कैच बी शुड बी इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय सी टू कैच बी, क्योंकि ये बेयर मिनिमम कंडीशन है, राइट। इक्वालिटी मेंटेन कर लेते हैं, राइट। तो मिनिमम स्पीड निकालना आपको भाई, कम से कम तो मिनिमम स्पीड तो वही होगा कि जब तीनों एक ही पॉइंट पे मिल जाए, राइट। मतलब बी को भी यहाँ मिलना है, ए को भी यहाँ मिलना है और सी को भी यहीं पर मिलना है। तो तीनों अगर एक साथ मिल जाएंगे तो ये बेयर मिनिमम वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। तो टाइम टेकन बाई ए टू बी 50 मीटर का गैप है और इसकी स्पीड को हम ए किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, राइट। ए kmph, दोनों स्पीड kmph में, तो इसको मजबूरी में आपको kmph ही मानना पड़ेगा। वी कैन नॉट टेक इट इन मीटर पर सेकंड, राइट। मैं देख लूँ वीडियो सही बन रहा है, या परफेक्टली फाइन, राइट। आई एम द सिंगल पर्सन, तो सारी चीज़ें थोड़ा देखना पड़ता है मुझे, राइट। चलो तो यहाँ पे a माइनस 45 और यहाँ पर जो गैप है वो 220 का है ना, राइट। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ व्हेन टू पर्सन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड प्लस होता है, व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड माइनस होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 45 प्लस 54, राइट। तो नाउ आप इसको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 1000 से जब आप डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। इसलिए मैंने ये वाला तरीका आपको बताया, ठीक है। टाइम को इक्वल कर देंगे तो यूनिट का कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, राइट। तो ये बनेगा 5 अपॉन ए माइनस 45 शुड बी इक्वल्स टू 22 अपॉन 90। ये 54 99 आएगा, बल्कि 99, राइट। तो 11 2 जा 11 9 जा 9 5 जा 45, ट्वाइस ऑफ ए माइनस 90 तो 135 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए। तो ए का वैल्यू 67.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि इसका राइट आंसर है 67.5। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका था इसको सॉल्व करने का, वरना आप सोल्यूशन देख लेना, आपको पता चलेगा कि कितने लेंदी सोल्यूशन इसमें आपको सिखा रखे हैं इस तरह के मेथड में। एक और क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का पूछा क्वेश्चन, राइट। फर्जी सवाल एकदम। टू
टू स्टेशन पी एंड क्यू, राइट। ये वैसा ही सवाल है, अभी मैंने आपको सिखाया। तो एक स्टेशन है पी, एक स्टेशन क्यू, और दे टूवर्ड्स क्यू एंड पी, तो एक दूसरे की तरफ जाना चाहते हैं। 3 घंटे बाद, 3 आफ्टर दे मेट, तो कहीं ना कहीं मिले होंगे। 3 घंटे बाद दे वर 675 किलोमीटर अपार्ट, मतलब वही मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है मिलने के 3 घंटे बाद 675 किलोमीटर है। हालांकि इसका कुछ लेना देना है नहीं, वो फालतू में फर्जी आपको डराने के लिए। पहली ट्रेन डेस्टिनेशन पे पहुंची 16 घंटे बाद आफ्टर देयर मीटिंग, तो मैंने क्या बताया था 16 घंटे आफ्टर देयर मीटिंग, एंड द सेकंड ट्रेन अराइव्ड एट डेस्टिनेशन 25 आवर्स, तो मिलने के 25 आवर्स बाद ये यहाँ पे पहुंच गई। नाउ दे स्टार्ट हाउ लॉन्ग, हाँ, तो पहली वाली ट्रेन को कंप्लीट जर्नी करने में कितना समय लगेगा, राइट। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे मैं मान लेते हूँ दोनों ने साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया है, तो टी और टी का टाइम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, इन्होंने डिफरेंट टाइम तो बोला ही नहीं है, तो बट ऑब्वियस है कि हम इसको साइमल्टेनियसली अज्यूम कर सकते हैं, वरना इसको बोलना पड़ेगा कि ये वाली ट्रेन 1 घंटे बाद निकली है, तभी तो मैं इस वाली बात को लगा पाऊंगा, वरना मुझे हमेशा टाइम गैप का ही नहीं पता चलेगा, राइट। तो यहाँ से भी मैंने आपको क्या बताया था, व्हेन दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर टी इंटू टी शुड बी इक्वल्स टू 25 इंटू 16, क्या, यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट करेंगे 25 इंटू 16, जो कि होता है 400, और 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, तो 20 घंटे में वो एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, राइट। 20 घंटे में वो एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, राइट। तो पहली वाली ट्रेन को, राइट, तो ट्रेन T1 को कितना समय लगेगा, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन T1, तो ट्रेन T1 को मिलने में कितना समय लगता है 20 घंटे, है ना, 20 घंटे, और मिलने के बाद 16 घंटे और लगेंगे उसको ट्रिप करने में, तो टोटल कितना आंसर आ जाएगा 37 आंसर। तो क्या इससे फास्टर तरीका कोई हो सकता है, ऑफ कोर्स नॉट, राइट। तो ये तो फर्जी के लिए था, अगर आपको जिस बच्चे को ये मेथड नहीं आता होगा ना, तो तब वो इस इक्वेशन को यूज करेगा, और न जाने कैसे यूज करेगा, आई डोंट हैव आइडिया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एग्जाम का पूछा क्वेश्चन है, और उसी कंसेप्ट के ऊपर लगातार 2-3 बार देखो एग्जाम में पूछा है, ठीक है। इसको भी हम इसी फर्जी तरीके से सॉल्व कर देते हैं, राइट। फर्जी तरीका कहने के लिए बहुत हैंडी तरीका है। तो अरविंद ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन ए टू बी, ठीक है, तो टाउन ए और टाउन बी, अरविंद जाता है टाउन ए से बी की तरफ, हाँ अरविंद, एंड सुरभि चलती है बी से ए की तरफ, हाँ सुरभि, सुरभि है सुरभि, ठीक है सुरभि। बोथ स्टार्टिंग द सेम टाइम, एक ही समय पे स्टार्ट किया है, अलोंग द सेम रूट, आफ्टर मीटिंग, वही कहानी है, मीटिंग के बाद, आफ्टर मीटिंग। अरविंद को 6 घंटे लगते हैं सुरभि के डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, और सुरभि को 24 घंटे लगते हैं, तो सुरभि को यहाँ पे आने के लिए 24 घंटे लगते हैं, एंड दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली, तो डोंट यू थिंक दोनों को बराबर समय लगेगा मिलने के लिए। तो अगेन वही कहानी है, टी इंटू टी, प्रोडक्ट when they are coming towards each other should be equals to when they are departing each other and they are reaching to each other destination after meeting point, ठीक है। तो यहाँ से टी स्क्वायर का वैल्यू 24 इंटू 4 144 होता है, 24 इंटू 6, तो टी जो है 12 घंटे आ जाएगा, मतलब मिलने में इनको 12 घंटे लगते हैं। अरविंद का स्पीड है 54, तो ये अरविंद का स्पीड है 54 kmph, तो आपको डिस्टेंस बताना है ए और बी का, बहुत ही फर्जी सवाल नहीं हो गया। अगर आपको डिस्टेंस बताना है ए और बी का, तो स्पीड इनटू टाइम होता है, अरविंद की स्पीड है 54 की, और तो अरविंद का टोटल टाइम कितना लगेगा भाई, 12 घंटे तो उसको मिलने में लग रहे हैं, और 6 घंटे उसके बाद और लग रहे हैं, तो 12 और 6 18, हाँ भाई 12 और 6 18, सिंपल, 18 चौके 72, 72, 18 5 से 90, 972 किलोमीटर। एग्जाम का क्वेश्चन है, क्या इससे आसानी सॉल्व हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता, राइट। बहुत ही कहते हैं ना एकदम गजब तरीका है ये, राइट। आगे बढ़ते हैं, और देखो फ्रीक्वेंटली इस पे सवाल पूछे कैट ने, ठीक है। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केलेटर का क्वेश्चन है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार शायद से एस्केलेटर आपको एग्जाम में दिख सकता है, राइट।
Moody take 30 seconds to finish riding an escalator if he walks in at his normal speed in the same direction, right? तो एस्केलेटर आपने देखे होंगे मेट्रो स्टेशन वगैरह पे, कुछ इस तरह से होते हैं जो कि बिजली से चलते हैं, राइट? तो मूडी एक पर्सन है और एस्केलेटर की स्पीड मान लेते हैं ई स्टेप्स पर मिनट या सेकंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? हम मूडी की स्पीड को ए स्टेप्स पर सेकंड मान लेते हैं, राइट? ठीक है, तो स्टेप्स भी चल रहे हैं, मूडी भी चल रहा है, तो इफेक्टिव स्पीड मूडी की ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मूडी यहाँ खड़ा भी हो जाएगा तब भी ई की स्पीड रहेगी, लेकिन अगर वो खुद भी चलना चाहता है तो ई प्लस ए इसकी इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी, नॉट इफेक्टिव स्पीड, राइट? तो मूडी को 30 सेकंड लगते हैं अपनी राइड को फिनिश करने में अगर वो यूजुअल स्पीड से चलता है, राइट? मतलब मूडी को ए से बी तक जाने में, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स दैट इज नंबर ऑफ स्टेप्स एस्केलेटर में जो विजिबल स्टेप्स होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं। तो जो विजिबल स्टेप्स होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं ऑलवेज, वो तो कम ज़्यादा हो ही नहीं सकते, राइट? तो मूडी को 30 सेकंड लगता है, राइट? तो 30 सेकंड मूडी अपनी रफ्तार से चलेगा और उसी डायरेक्शन में एस्केलेटर भी चल रहा है, तो एस्केलेटर भी 30 से, में डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। एस्केलेटर में इस जो डिस्टेंस है वो स्टेप्स में मेजर करते हैं, तो 30 सेकंड में ए की रफ्तार से कितने स्टेप ट्रेवल करेगा, 30 इंटू ए, प्लस एस्केलेटर भी सेम डायरेक्शन में 30 इंटू ए। अब ही टेक्स 20 seconds to finish the ride the escalator if he walks twice the use normal speed in the same direction, right? तो अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर दे तो उसको 20 सेकंड लगेंगे, तो 20 इंटू 20 20 इंटू 2a 20 इंटू 2a, क्योंकि स्पीड डबल हो गई। लेकिन जो एस्केलेटर वो तो आज भी 20 सेकंड में ई स्टेप्स पे चलेंगे, राइट? तो यहाँ से बोल सकते हो कि 10e should be equals to 40a minus 30a, तो 10e equals to 10a, तो e और a बराबर है, मतलब भाई दोनों की स्पीड सेम टू सेम है, ऐसा हमारे पास प्रूफ आ गया, राइट? तो बोलता है इफ मूडी डिसाइड्स टू स्टैंड स्टिल, मूडी को अब चलना ही नहीं है, मूडी सिर्फ एस्केलेटर पे खड़ा होना चाहता है, तो कितने सेकंड में मूडी जो है अपनी राइड को फिनिश कर देगा? खत्म हो गया सवाल, राइट? तो सबसे पहले काम करते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ई और ए बराबर है, तो 30a प्लस ये 30e, तो इसकी जगह भी ए रख देते हैं, तो 60a आ गया, राइट? और या फिर 60e आ गया, एक ही बात है, ई और ए तो इक्वल है। अब टाइम टेकन बाय मूडी, है ना, मूडी को कितना समय लगेगा अगर वो सिर्फ और सिर्फ एस्केलेटर पे खड़ा होना चाहता है, तो स्टेप तो आज भी टाइम सेम ही रहेंगे ना। तो आज जो होगी वो स्पीड किसकी होगी, सिर्फ एस्केलेटर मूव करेंगे, क्योंकि मूडी की स्पीड तो 0 है, n बाई ई, तो 60e अपॉन ई, यहाँ से 60 सेकंड इसका राइट आंसर। बहुत ही अल्टीमेट सा सॉल्यूशन है 60। प्यार से आपको ये समझ में आया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, राइट? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मीरा एंड अमल, दो पर्सन है, walk along a circular track, right? So they are moving on a circular track starting from the same point in the same direction, तो सेम ही पॉइंट से मान लेते हैं स्टार्ट करते हैं, मीरा एंड अमल, राइट? तो दिस इज स्पीड ऑफ मीरा, मैंने मान लिया मीरा के स्पीड को m और दैट ऑफ अमल इज a, ठीक है? नाउ if they walk in same direction, if they are moving in the same direction, in 45 minutes Amal complete exactly 3 more rounds, right? तो 45 मिनट्स में अमल की स्पीड के हिसाब से 45 इंटू ए, दैट इज डिस्टेंस हो जाएगा, और जो मीरा की स्पीड है ए, उसको भी 45 मिनट है भागने के लिए, 3 राउंड का डिस्टेंस आ गया, राइट? तो एक राउंड को 1 मान लेते हैं, 3 राउंड्स का गैप आ गया, राइट? तो यहाँ से a माइनस एम का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3/45, that is 1/15. I hope it is clear, right? Now if they are moving in opposite direction, right? मीरा और अमल ऐसे चल रहे हैं, they are meeting somewhere in 3 minutes exactly, right? मतलब कि 3 मिनट ऑफ अमल का डिस्टेंस और 3 मिनट ऑफ मीरा का डिस्टेंस कंबाइंड करके आपको एक राउंड बना के दे रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों a प्लस एम का वैल्यू 1/3 आ जाएगा, राइट?
अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि सर हम a माइनस एम में आपने 3 राउंड क्यों नहीं लिए, राइट। आप राउंड की जगह मतलब जो राउंड है r भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। चलो आपके लिए मैं काम करता हूँ सो दैट आपका कन्फ्यूजन आपको ना रहे, तो मैं यहाँ पे 3l ले लेता हूँ, लेंथ ऑफ ट्रैक को l मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये l/15 आ जाएगा और यहाँ से 1l हो जाएगा, l/3 आ जाएगा, राइट। तो a प्लस एम का वैल्यू l/3। नाउ a माइनस एम इज l/15 और a प्लस एम इज l/3। तो एक काम ना करें, अब इसको हम ऐड कर देते हैं जिससे कि हम एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू a और m का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ l निकाल देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ a इक्वल्स टू l/15 प्लस l/3, तो 15 LCM है, l प्लस 5l, सो ट्वाइस ऑफ a इक्वल्स टू 6l अपॉन 15, विच इम्प्लाइज a का वैल्यू जो आ जाएगा 2 3 से 6 l/5 आ जाएगा। तो a का वैल्यू l/5 आएगा तो फिर मीरा का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मीरा हो जाएगा l/3 माइनस a मीन्स l/3 माइनस l/5, तो ये हो जाएगा 2l/15, ठीक है, 2l/15। आई होप इट इज क्लियर, राइट। अब बोलता है कि आपको कितने राउंड मीरा 1 घंटे में कंप्लीट कर पाएगी, राइट। तो मीरा की स्पीड आ गई है, राउंड को मैंने l अज्यूम कर लिया था, राइट, ठीक है। तो बस आपको अब राउंड निकालने, राइट। तो नंबर ऑफ राउंड्स निकालने, राइट। तो नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए आपके पास l और इसकी स्पीड कितनी है 12 और 15, राइट। एक काम ना करें, ठीक है भाई, मीरा की स्पीड तो आपको पता चल गया ना इन टर्म्स ऑफ l 12 अपॉन 15, राइट। मीन्स अब ये जो हमने लिया है यहाँ पे एक बात सोचना पड़ेगा, ये सब मिनट में चल रहा था, ये किस में चल रहा था, सब मिनट्स में कैलकुलेशन करी थी मैंने, राइट, ठीक है। तो ये मिनट्स में है, मीटर पर मिनट मान लेते हैं, राइट। तो इसकी स्पीड आ गई मीटर पर मिनट, इट इज 12/15, राइट। तो 1 मिनट में, ठीक है, और आपके पास लेंथ ऑफ ट्रैक कितना था, वो आपने अज्यूम किया था l मीटर मान लेते हैं, राइट, l मीटर। आप नंबर ऑफ राउंड्स निकालें, राइट। तो नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई, टोटल आपके पास 15 4 जा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो l अपॉन 2l, 15 ऊपर चला जाएगा, तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, 15/2 इंटू, कहीं ना कहीं तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/60, तो 15 4 जा तो 1/8, ठीक है। तो 1/8 का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 1/8 मतलब 8 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ, ये मीरा की स्पीड आ गई है 12/15, हमको नंबर ऑफ राउंड्स निकालने हैं 1 घंटे में, राइट। 1 घंटे में नंबर ऑफ राउंड्स निकालते हैं। तो ये काम ना करें, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है 12/15, और 1 घंटे में, हाँ अब ये ठीक है भाई, 1 घंटे में स्पीड है 12/15 और 1 घंटे मतलब 60 मिनट, क्योंकि सब कुछ मिनट में चल रहा था। तो 15 4 जा 20, मतलब 15 4 जा 60, 8l, 8l का मतलब 8 राउंड कंप्लीट हो गए। क्यों? क्योंकि एक राउंड में जो मैंने डिस्टेंस अज्यूम करी थी वो l अज्यूम करी थी। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पेस पकड़ते हैं अभी। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें भी गड़बड़ करने के पूरे पूरे चांसेस हैं इसमें भी, राइट। बहुत सारे बच्चों को तो इसका सोल्यूशन ही समझ में नहीं आता है, इंटरनेट पे देखा होगा तो, राइट, मैं आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन बोलता है कि 2 ट्रेन है ए और बी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो एक ट्रेन है, मान लेते हैं ये वाली, और एक और ट्रेन है जो दूसरे ट्रैक पे चल रही है पैरेलली, इस तरह से, राइट। तो इसका नाम है ट्रेन ए और इसका नाम है ट्रेन बी। इसकी लेंथ को मैं एल ए मान लेता हूँ, इसकी लेंथ को मैं एल बी अज्यूम कर लेता हूँ, राइट। अब दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इसका फ्रंट एंड ऑफ ए है, ये रियर एंड ऑफ ए है, ये फ्रंट एंड ऑफ बी है, ये रियर एंड ऑफ बी है, राइट। अब सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है। स्पीड रेशो, इसका स्पीड 5x मान लेते हैं स्पीड,
और इसका स्पीड 3x है ना, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड तो प्लस हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये बात है, राइट, बिल्कुल। ओके, नाउ इट इज आस्किंग द फ्रंट एंड ऑफ द, तो ये जो फ्रंट एंड है, हाँ, ये छोटा सा फ्रंट एंड, मतलब इसको एक आदमी समझ के चलो, फ्रंट एंड ऑफ ए क्रॉस्ड द रियर एंड ऑफ बी इन 46 सेकेंड, मतलब ये वाला हिस्सा इसके रियर एंड को क्रॉस करेगा। तो अगर ये वाला हिस्सा इसके रियर एंड को क्रॉस करेगा, ये वाला एक आदमी समझो, क्योंकि पूरी ट्रेन नहीं है, सिर्फ एक हिस्सा है, ऐसा एक आदमी समझो। तो अगर ये आदमी इस ट्रेन को क्रॉस करेगा तो एक्चुअली में वो कौन सी लेंथ को कवर कर रहा है, खुद की तो लेंथ उसकी है नहीं, क्योंकि फ्रंट एंड की खुद की लेंथ नहीं है। एक आदमी समझो, एक पैरेट समझो, एक बर्ड समझो, तो इट इज जस्ट क्रॉसिंग द कंप्लीट लेंथ ऑफ द ट्रेन बी, राइट। तो 46 सेकेंड में, राइट, तो टाइम इक्वल्स टू लेंथ वाले जो ट्रेन वाले क्वेश्चन है उसमें लेंथ हमेशा प्लस होगी, इरेस्पेक्टिव दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन रिलेटिव स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो 5x प्लस 3x। तो यहाँ पे जो टाइम दे रखा है 46, तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे जो हम लोग लेंथ लेंगे सिर्फ LB की लेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ तो हमको 0 माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फ्रंट एंड की कोई लेंथ नहीं है, उसने फ्रंट एंड को क्रॉस कराया, ना कि पूरी ट्रेन को क्रॉस कराया है। तो आई कैन से LB अपॉन 8x आ जाएगा, बहुत ही अच्छा। तो उसने बोला है आफ्टर द फ्रंट एंड ऑफ द ट्रेन हैड क्रॉस्ड ईच अदर इट टुक अनदर 69, अनदर मतलब उसके बाद, फॉर द रियर एंड, अब ये वाला भी हिस्सा रियर एंड को क्रॉस करेगा। तो रियर एंड का क्रॉस तब होगा जब ये पूरी ट्रेन भी क्रॉस हो जाएगी। भाई ये वाला हिस्सा, ऐसे ट्रेन चल रही है, ऐसे 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 चलती रहेगी, तो जब तक कि पूरी ट्रेन की लेंथ क्रॉस नहीं होगी तो मैं ये तो नहीं बोल सकता रियर एंड क्रॉस हो गया। दैट इज अ की पॉइंट, राइट। तो 46 में 69 सेकेंड और जोड़ देंगे, फर्दर बोला उसने, तो 46 69 हो जाएगा 115। तो 115 टाइम इक्वल्स टू, अगेन अब जो लेंथ लेनी पड़ेगी आपको LA प्लस LB, और रिलेटिव स्पीड तो 8x ही रहेगी। तो यहाँ से जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दोगे, इक्वेशन A और इक्वेशन B को डिवाइड कर दो, A को B से डिवाइड कर दो, तो 46 अपॉन 115 शुड बी इक्वल्स टू, कैंसिल आउट हो जाएगा, LB अपॉन LA प्लस LB। तो 23 2 जा 23 5 जा, तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ LA प्लस ट्वाइस ऑफ LB शुड बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ LB। ट्वाइस ऑफ LA इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ LB। तो आपको LA और LB का रेशियो पूछा है ना, तो 3:2। बहुत ही, आई थिंक मैंने जितना लूसिड तरीके से हो सकता है उतना आपको एक्सप्लेन किया है एंड आपको समझ में आया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को तो इस क्वेश्चन में हवा ही नहीं लगती बहुत सारे बच्चों को। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अनिल, सुनील, रवि एक सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहे हैं, 3 किलोमीटर का ट्रैक है, राइट। लेंथ ऑफ ट्रैक 3 किलोमीटर है, सर्कुलर रेस में भाग रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। उनका स्पीड दे रखा है, स्पीड ऑफ अनिल दे रखा है 15 kmph और सुनील का स्पीड दे रखा है 10 kmph और रवि का स्पीड दे रखा है 8 kmph, राइट। ऐसा रेस्पेक्टिवली हाउ मच डिस्टेंस इन रवि इन किलोमीटर विल रवि ट्रेवल व्हेन A और B मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। अनिल और सुनील मिलेंगे पहली बार, तो रवि कितना भागेगा, राइट। तो टाइम टेकन बाय अनिल एंड सुनील फॉर द फर्स्ट मीटिंग। तो कभी भी सर्कुलर ट्रैक में फर्स्ट मीटिंग करना है तो लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड इसका सोल्यूशन होता है। तो लेंथ ऑफ ट्रैक है आपके पास 3 किलोमीटर और रिलेटिव स्पीड दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो अनिल की स्पीड है 15 और सुनील की कितनी है 10, तो 15 माइनस 10 तो 3/5 आवर्स आ जाएगा। अब इसका मतलब रवि के पास इतने घंटे हैं भागने के लिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रवि, तो रवि की स्पीड कितनी 8 और टाइम है इसके पास 3/5, तो 24/5 दैट इज 4.8 kmph। बहुत ही कमाल का सॉल्यूशन, आपको समझ में आया होगा, राइट। वी हैव अनदर क्वेश्चन, ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा पेस पकड़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। A and B are 2 points on a straight line. Ram runs from A to B while Rahim runs from B to A, right? तो राम और रहीम, ठीक है, तो A और B 2 पॉइंट्स हैं। राम भाग रहा है कहाँ से,
ए से बी की तरफ, और रहीम भाग रहा है कहाँ से, बी से ए की तरफ। ठीक है, रीच देयर डेस्टिनेशन इन 1 मिनट एंड 4 मिनट, राइट। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, वही वाला सवाल आ गया, क्रॉस करने के बाद ये 1 मिनट ले रहा है और ये भाई साहब 4 मिनट ले रहे हैं। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर एट द पॉइंट, कहीं भी मिलेंगे एम पॉइंट पे। इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम, मतलब मिलने में आपको सेम ही समय लगेगा। तो t इंटू टी, वट आई टोल्ड यू, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 4 इंटू 1, तो t का वैल्यू 2 आ जाएगा, है ना। तो मतलब ये 2 मिनट में मिल पा रहा है। नाउ स्पीड रेशियो निकालना है राम को और रहीम का। आप सोच के देखो, जस्ट थिंक ओवर इट। ये डिस्टेंस जो है am, दोनों ने ट्रेवल करी, इधर से राम ट्रेवल कर रहा है और इधर से रहीम ट्रेवल कर रहा है, एंड डिस्टेंस सेम है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, आपको पता ही होना चाहिए। तो टाइम ऑफ राम और टाइम ऑफ रहीम, तो राम इस डिस्टेंस को 2 मिनट में ट्रैवल करता है और रहीम इस डिस्टेंस को 1 ही मिनट में, सॉरी 4 मिनट में ट्रैवल कर पाता है, 1:2। तो स्पीड ऑफ राम और स्पीड ऑफ रहीम का क्या रेशियो आ जाएगा फिर, इट इज 2:1। तो राम की स्पीड डबल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। बहुत प्यारा लॉजिक है यार, ये बार बार अच्छे सवाल इससे सॉल्व होते हैं और एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। चलिए, ये भी बहुत अल्टीमेट सा क्वेश्चन है। टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है, इसलिए मैं बोलता तो हूँ इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, बट थोड़ा टाइम का क्राइसिस है। बट देखते हैं, चलो 14-15 तो हो गए होंगे मेरे हिसाब से। लिविंग होम एट सेम स्पीड, अमल रीचेस ऑफिस एट 10:15 AM इफ ही ट्रेवल्स एट 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ऑफिस पहुंच रहा है कितने बजे, यहाँ पे उसका ऑफिस है 10:15 पे, अगर उसकी स्पीड 8 kmph की है, राइट। एंड 9:40 अगर उसकी स्पीड 15 है ना, 9:40 पे पहुंचता है जब वो कितने स्पीड पे चल रहा है, 15 पे, राइट, 15 kmph पे, राइट। तो आज भी डिस्टेंस सेम टू सेम है, ये बात का ध्यान रखना है भाई, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है इफ ही ट्रेवल्स। तो लिविंग होम एट 9 AM एट व्हाट स्पीड, ठीक है, एग्जैक्टली द सेम, राइट। लिविंग होम एट द सेम टाइम, ठीक है, लिविंग होम एट 9-10 AM, तो कितने स्पीड पे चले उसको, मतलब पहले आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप 9, 10 और 10 वाली कहानी को पकड़ पाएंगे, राइट। तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, राइट। सो मैंने आपको क्या बताया था अभी कि यहाँ पे टाइम गैप, राइट, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है ना भाई, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये पर्सन। तो पहले 10:15 पे पहुंच रहा है, आज 9:40 पे पहुंच रहा है, तो कितने मिनट का टाइम गैप हो गया, तो 35 मिनट का टाइम गैप हो गया भाई, 35 मिनट का गैप हो गया। तो डिस्टेंस के लिए क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स इनटू द डिफरेंस 15 - 8, और टाइम गैप है आपके पास 35 डिवाइड बाई 60, आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 8 × 15 अपॉन 7 × 35 अपॉन 60, तो 15 चौके 60 और 7 पंजे 35, तो और 4 दूनी 8, मान लेते हैं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना, 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस पता चल गया 10 किलोमीटर। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब आपके पास टाइम, जो स्टार्टिंग टाइम है घर से निकलने का है 9:10 और टाइम टू रीच ऑफिस वो 10 बजे का है। तो जो टाइम लगेगा ऑफिस पहुंचने में 50 मिनट का लगेगा। स्पीड निकालना है, ठीक है। तो स्पीड कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है आपके पास कितना, 10। बहुत अल्टीमेट तरीके बता रहा हूँ आपको, राइट। 19 के सॉल्यूशन देखना, पता चल जाएगा आपको। तो टाइम कितना आपके पास, 50 मिनट, और मिनट को आवर में कन्वर्ट कर देंगे ऐसे, तो 12 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन था, राइट। अब मज़ा आया होगा आपको सॉल्व करके, बहुत ही मतलब लॉजिक क्लिक नहीं होगा, बट अगर आपकी कंसेप्ट और प्रैक्टिस अच्छी है ना, ये डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन, राइट। बोलता है ए साइक्लिस्ट लीव ए एट 10 AM रीचेज बी एट 11, राइट। तो ये साइक्लिस्ट है, यहाँ से 10 बजे से निकलता है और 11 बजे पहुंच जाता है यहाँ पे।
ठीक है, ये साइकिल वाला है बंदे, है ये साइकिलिस्ट है कुछ इस तरह से, राइट, ऐसा कुछ सही बनना है, साइकिलिस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम 10:01 एवरी मिनट में एक बाइक निकलती है ए से और जो पी की तरफ जाती है, 45 सच मोटरसाइकिल रीच बाइक है, राइट। तो यहां से 10:01 पे एक पहली बाइक निकलेगी, पहली बाइक, फिर 10:02 पे दूसरी बाइक निकलेगी, और ऐसे करते करते यहां पे 45 बाइक्स आ गई, कितनी, 45 बाइक, राइट। ऑल मोटरसाइकिल हैव द सेम स्पीड, सबकी स्पीड सेम है, द साइकिलिस्ट हैड डबल द स्पीड, तो कितनी मोटरसाइकिल पहुंचेंगे, राइट। बहुत लॉजिक वाला सवाल है, राइट। आप सोच के देखो कि 10:01 पे पहली बाइक निकली, फिर दूसरी बाइक नहीं, एक एक मिनट के अंतराल पे बाइक निकल रही है, और यहाँ पे जो 11 बजे, जो भाई 45th बाइक यहाँ पे 11 बजे पहुंचेगी, तो वो कितने बजे निकलेगी, सवाल ये है। तो अगर आप इस बात को पकड़ लेंगे ना, ये क्वेश्चन डन एंड डस्टर हो जाएगा, राइट। तो आप ये कह रहे हैं कि हर एक मिनट के अंतराल पे निकल रही है और ये 11 बजे पहुंची है, तो अगर ये 11 बजे पहुंची है तो ये कितने बजे निकली होगी। तो आप ये बोल सकते हैं एक एक मिनट के अंतराल पे पहुंच रही है, राइट। तो ये 45वें नंबर की बाइक है, तो मतलब 10:45 पे बाइक निकलेगी, पहली एक पे, फिर दूसरी दो पे, तो ये 10:45 पे निकली होगी, नहीं निकली होगी। बात को लॉजिक लगाइए, पहली बाइक 10:01 पे, दूसरी बाइक 10:02 पे निकली है, तो जो 45वें नंबर की बाइक है वो 10:45 पे निकलेगी, मतलब टाइम टेकन बाय बाइक 15 मिनट लगते हैं उसको, और साइकिल को इस डिस्टेंस को कवर करने में 60 मिनट लगते हैं। कि मेरी बात समझ में आती है, बिल्कुल सर समझ में आती है, राइट। तो इनका स्पीड रेशियो बाइक का और साइकिल का आ जाएगा, दैट इज 4:1, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो टाइम बाइक को 15 मिनट लगेगा, तो उसकी स्पीड 4 गुना हो जाएगी, स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब उसने बोलता है कि अगर साइकिल वाले ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, राइट, मीन्स नाउ न्यू स्पीड ऑफ साइकिल डबल ऑफ प्रीवियस, तो स्पीड डबल हो गई तो टाइम उसको आधा लगेगा, राइट। तो टाइम टेकन बाय साइकिल, हाँ, दैट इज न्यू टाइम, तो अब उसको आधा ही घंटा लगेगा, 30 मिनट। तो अभी बाइक के पास 30 मिनट है बस पहुंचने के लिए, राइट। तो सवाल ये है कितनी बाइक पहुंच पाएंगे, अभी बता दो मुझे आंसर। तो अभी बाइक में तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, मतलब कि अभी लास्ट वाली बाइक के पास 10:30 बजे तक मौका है पहुंचने का, क्यों, क्योंकि 10 बजे से साइकिल वाला आज निकल रहा है और वो आधे घंटे में ट्रैवल कर लेगा। तो यहाँ पे कौन से नंबर की बाइक, आप 10:15 मतलब 10:45 पे 15 मिनट है बाइक के पास ट्रैवल करने को, हर एक मिनट में बाइक निकल रही है, ठीक है। तो 15 मिनट में कितनी बाइक निकलेंगी, क्यों, क्योंकि अगर इसकी स्पीड है ना भाई, इसकी आधा घंटे है, ठीक है, तो आधे घंटे का मतलब हर एक एक मिनट पे बाइक निकलनी है, तो कितनी बाइक निकलेंगी, ठीक है, हाउ मेनी मोटरसाइकिल्स, राइट। तो मैं इस बात की गारंटी कर सकता हूँ कि जो 10:01 पे निकलेगी वो 10:16 पे पहुंच जाएगी, क्यों, क्योंकि 15 मिनट में पहुंचना है। सिमिलरली 10:02 निकलेगी वो 10:17 पे पहुंच जाएगी, तो जो 10:30 पे पहुंचेगी, है ना, तो 15 मिनट के हिसाब से 15 बाइक निकल पाएंगी, क्योंकि 15 वाली 30 में, तो 15 बाइक यहाँ पर करेक्ट आंसर, राइट। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 15 बाइक्स। बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन था, आपको मजा आया होगा, राइट। और ये बहुत अच्छा लॉजिक था, राइट। तो 15 इसका राइट आंसर है, क्यों, क्योंकि जो लास्ट बाइक है वो यहाँ से 10:15 पे निकली, तब जाके वो 10:30 पे पहुंच जाएगी, क्योंकि 15 मिनट बाइक को लग रहे हैं इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। डिस्टेंस में कुछ भी चेंज नहीं किया, जो भी हमने चेंज किया साइकिल की स्पीड में किया, तो बाइक की स्पीड तो आज भी सेम टू सेम, मतलब उसको 15 मिनट में डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 3 4 4 5 सवाल और हैं, हाँ ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे तो पता नहीं ऐसे कितने कहाँ तक थे यार क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इस पीडीएफ में, ये तो सब हो गया ना।
ये भी हो गया राइट। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम का पूछा क्वेश्चन है। देर आर टू ants, दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट P ऑन ए सर्कल, राइट। तो एक सर्कल पे स्टार्ट करती हैं विद ए मूविंग क्लॉकवाइज, ए क्लॉकवाइज है और बी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। दे मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 10 बजे व्हेन ए हैज कवर्ड 60%, मतलब 60% ऑफ ट्रैक। तो स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी सेम टाइम पे चलते हैं, तो इसने 60% ट्रेवल किया, इसने 40%, है ना, 60% ऑफ एल और इसने 40% ऑफ एल, मतलब 3/2 का स्पीड रेशियो है, ठीक है, 3/2 का स्पीड रेशियो है। और ये 10 बजे मिलते हैं, 10 बजे मिलते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, राइट। लैंग्वेज इज समथिंग जो कि आपको क्वेश्चन में समझनी चाहिए। When A has covered 60% of the track, right? If A returns to P at 10-12 AM, right? अब A तो इधर आ रहा है ना, तो A बोलता है कि A अगर 10:12 पे P पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10:12 पे वो चला जा रहा है, तो B को P तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, राइट। B ऐसे जाएगा, राइट। अब सोच के देखो कि इसकी स्पीड को मैं 3x मान लेता हूँ, इसकी स्पीड को 2x मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसके पास, ठीक है, तो 40% भाई 12 मिनट में 40% ऑफ एल कवर किया है बाय ए, ठीक है, यही मतलब है, ठीक है। तो यहाँ से एल निकाल सकते हैं क्योंकि 12 मिनट में और उसकी स्पीड है 3x की, और ये 40% है, मतलब 2/5 ऑफ एल, 40% मतलब 2/5 हो जाएगा यहाँ से। तो लेंथ ऑफ ट्रैक कितना आ जाएगा, तो 6×18 पंजे 90, तो लेंथ ऑफ ट्रैक 90x है, राइट। क्योंकि 40% डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, ऐसे रिटर्न करेगा, ऐसे नहीं रिटर्न करेगा। बहुत सारे बच्चों ने तो वापस ही भेज दिया, यही तो गलत था, राइट। उसने ये नहीं बोला रिवर्स इज द डायरेक्शन, उसने बोला है कि ए को पी पर पहुंचना है, तो भैया पी पे उसी डायरेक्शन में पहुंचेगा, राइट। नाउ इट इज आस्किंग के बी को कितना समय लगेगा, टाइम टेकन बाय पी। तो इसको 60% ट्रेवल करना है, 60% ऑफ 90x भी 90x, और इसकी स्पीड कितनी है 2x की, तो ये 54x हो जाएगा और 2x, तो 27 मिनट इसको और लगेंगे 10 बजे के बाद, तो 10:27, बहुत ही अल्टीमेट सॉल्यूशन था, राइट। तो 10:27 पे ये जो आंट है ये पहुंच जाएगी, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट ना थोड़ा सा इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं, बाकी 2-4 क्वेश्चन जो बच गए आई थिंक उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे, बिकॉज थोड़ा सा टाइम का क्राइसिस है। इट इज़ अराउंड अभी रात के 1 बज रहे, राइट, तो सुबह काम भी होता है। तो होपफुली यू आर एंजॉइंग द कंटेंट, और 3-4 दिन और बचे हैं, तो आई ट्राई टू पुट और अपलोड एज मैनी गुड क्वेश्चंस एज आई कैन। एंड आपका बस ये काम है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना है, पूरा वीडियो देखा करो, और कोई डाउट है, फीडबैक है, कोई सजेशन है, हाँ कभी कभी 1-2 क्वेश्चन में एरर हो जाता है, बिकॉज पढ़ाते पढ़ाते 1-2 चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हम मतलब अनफोर्स्ड एरर होता है, राइट। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी अपना एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो, एंड बाय टेक केयर। कोई फीडबैक है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए।